जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया वो उसे बचपन में ही छोड़ गए, और जिस मौसी ने उसे पाला वो भी आज उसे बोझ समझकर उसके दादा के पास छोड़कर चली गई। मगर कठोर दिल दादा ने भी उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात बेचारी हाइडी को बकरियों के बाड़े में सोना पड़ा। अगली सुबह दादा उसे बकरियों का दूध पिलाते हैं और 3 दिन बाद जब उसे भेजने का वक्त आता है तो वो उसे रोक लेते हैं। हाइडी की मासूमियत धीरे धीरे उनके दिल को पिघला रही थी। जल्द ही उसकी दोस्ती बकरियां चराने वाले पीटर से हो जाती है और पहाड़ों की खुली हवा में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाती है। दादा भी अब उसे प्यार करने लगे थे। उन्होंने हाइडी के लिए अपने हाथों से एक नई कुर्सी बनाई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक दिन वही मौसी वापस आई और हाइडी को धोखे से अपने साथ ले गई। उसने हाइडी को एक अमीर घर में विकलांग लड़की क्लारा की दोस्त बनकर रहने के लिए सौंप दिया था। पहाड़ों की आजाद चिड़िया अब एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुकी थी। यहाँ उसे सख्त नियमों में रहना पड़ता और वो हर पल अपने दादा और पहाड़ों को याद करती। वो हर रोज मेज से नरम रोटियां चुराकर अपनी जेब में भर लेती ताकि वो उन्हें पीटर की दृष्टिहीन दादी के लिए ले जा सके, जिन्हें सख्त रोटी चबाने में दिक्कत होती थी। पहाड़ों की याद उसे इस कदर सताने लगी कि वो नींद में चलकर घर का दरवाजा खोलने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अगर उसे वापस घर नहीं भेजा गया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। यह सुनकर क्लारा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पिता ने हाइडी को घर वापस भेजने का फैसला किया। सालों बाद जब हाइडी अपनी दुनिया में लौटी तो वो दौड़कर अपने दादा से लिपट गई। हाइडी आखिरकार अपने घर लौट आई थी। उसने पढ़ना लिखना सीखा और क्लारा को चिट्ठियां भेजने लगी। एक दिन उसने क्लारा को अपने पहाड़ों पर आने का न्योता दिया। क्लारा के आने से हाइडी तो बहुत खुश थी, मगर पीटर को जलन होने लगी क्योंकि अब हाइडी उसके साथ बकरियां चराने नहीं जाती थी। एक दिन पीटर ने गुस्से में आकर क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। व्हीलचेयर टूट चुकी थी और क्लारा अब पूरी तरह असहाय थी। हाइडी उसे हिम्मत देती रही। एक दिन जब वो फूलों के बीच बैठी थी तभी एक तितली उसके पैर पर आकर बैठी। उसे पकड़ने के लिए क्लारा ने अपना पैर आगे बढ़ाया और सालों बाद वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हो गई। पहाड़ों की ताजी हवा और हाइडी की दोस्ती ने वो चमत्कार कर दिखाया था जो शहर के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। जब क्लारा के पिता और दादी उसे लेने आए तो अपनी बेटी को चलता देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते क्लारा की दादी ने हाइडी को एक खाली नोटबुक दी और कहा, अगर कोई चीज तुम्हें खुशी देती है तो उसे जरूर करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए। हाइडी हमेशा से एक कहानीकार बनना चाहती थी और उस दिन उसने अपनी जिंदगी की पहली कहानी लिखनी शुरू कर दी।